हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जोन, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि क्या हमने डिस्कशन किया था, क्या आपने ट्रेड लिया कि नहीं, आई डोंट नो। और हमने क्या किया वो तो ठीक है, आपको डिस्कशन में ऑलरेडी पता चल जाएगा। उससे पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना, मैंने कल मेरे टेलीग्राम चैनल पे कहा था कि आप लोग मेरा वैल्यू नहीं करते हो, तो मैं एनालिसिस वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, कि कैसा करूं। ऐसे मार्केट में रोज़ का रोज़ एनालिसिस वीडियो बनाना एंड तो ठीक है। एक चीज़ कहाँ हुई थी मेरे से डिस्कशन, मैं आपको बताता हूँ। टुडे 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 जस्ट अ मोमेंट, हाँ यहाँ पे हुआ था कि आप लोग लाइक और कमेंट करो। तो मेरे दो प्यारे भोंदू बच्चों ने बुरा मत मानना, दोनों के दोनों, जीतू भाई राहुल भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि YouTube पे कमेंट करोगे ना तो उसका एल्गो चलता है, टेलीग्राम पे नहीं, उनका एल्गो नहीं चलता है टेलीग्राम वालों का, ठीक है। YouTube पे कमेंट करो तो चीज़ों को रीच मिलती है, ठीक है। और रीच मिलने का कारण मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग भी कोई ना कोई यूट्यूब का रिकमेंडेशन देख के या ट्विटर से देख के ही इस चैनल पे आए हो और काफ़ी सारी चीज़ें सीख भी रहे हो। तो मेरा जो मेन मोटो था कि जितने ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाऊँगा उनको कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाने का मेरा भी काम हो जाएगा, राइट। सिखाने के तो आज तक किससे पैसे लिए नहीं है, ना आगे कभी लूँगा, वो चीज़ तो फ्री है। तो नॉलेज को शेयर करेंगे तो सबसे बेहतर होगा, उस चीज़ से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, ग्रुप बड़ा हो रहा है और हम और भी लोगों को सिखा सकते हैं, उनको काफ़ी सारी चीज़ें समझा सकते हैं, साइकोलॉजी समझा सकते हैं। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है, या तो आप वीडियो शेयर करिए, हर एक वीडियो लाइक तो कीजिए, कमेंट भी कीजिए, तो ऑटोमेटिक रिकमेंडेशंस में जाते हैं वीडियोज़, है ना। वो मैं आपसे कह रहा था मेरे प्यारे बोंदे बच्चों। मजाक कर रहा हूँ, आप दोनों बहुत प्यारे हो, एक्चुअल सबके सब अच्छे हैं, बट ठीक है, कभी कभी निकल जाता है। चलो काम की बात पे आते हैं। एनालिसिस, कल के दिन एक्सपायरी के दिन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एंड हम लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं। साइकोलॉजी वाइज सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ तो ये जो रैली स्टार्ट हुई थी ना, इसका एक यहाँ पे भी ब्रेकआउट आया था जिसका रीटेस्ट हो चुका था। यहाँ पे एक ब्रेकआउट का रीटेस्ट नहीं हुआ है। हम लोग टाइम फ्रेम सिर्फ 5 मिनट का यूज़ कर रहे हैं, रीज़न मैं बाद में समझाऊंगा इस चीज़ का। छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है। यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी, 18,200 पकड़ लेते हैं, अभी चार्ट पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ था, ओके। अब यूजुअली होता क्या है कि अगर हमारा मार्केट ज़्यादा बुलिश है और गलती से गैप डाउन हो जाता है तो हमें एक रिकवरी तुरंत मिल जाती है, जो कि और प्रेशर ले आती है बुल्स के लिए कि हाँ और भागेंगे। क्योंकि गैप अप पे, गैप डाउन पे क्या होता है, रिटेल ट्रेडर सोचता है गैप डाउन हो गया, अब इसको शॉर्ट कर देते हैं, अब यहाँ से नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आज रिटेल ट्रेडर पूरा राइट गया है। हम ऐसा ना बोल के कहेंगे कि जो बुलिश ज़्यादा हो रहे थे रिटेल ट्रेडर, यहाँ पे वो लोग 2 दिन का कंसोलिडेशन देख के और यहाँ पे एंड में एक छोटा सा बाइंग वगैरह देख के ये लोग ज़्यादा बुलिश हो गए थे। आज उनको ट्रैप हो गए पूरे के पूरे। ट्रैप होने के बाद में जो यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए थी, अगर अगर यहाँ के जो बायर स्ट्रांग होते तो यहाँ पे आज बाइंग आ जानी चाहिए थी एनी हाउ। यहाँ पे ये 2 बार हमको ब्रेकडाउन मिला, मैं आपको समझाता हूँ। पहला ब्रेकडाउन यहाँ से मिला है, हो सकता है चलो इसका स्टॉप लॉस खाने आ गई। यहाँ पे ये ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए था। ये ब्रेकडाउन होने के बाद में हमने क्लोज एटलीस्ट इसके ऊपर करना ही करना चाहिए था, यहाँ से रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। वी हैड वेरी गुड मोमेंटम कि हम इसको क्रॉस करके शायद हम डे ये गैप आज के आज ही फिल कर लेते तो बहुत ज़्यादा बुलिश चीज़ें हो जाती थी। बट ये जो कैंडल थी ना, यहाँ से सेल ऑफ स्टार्ट हुआ, इनवाइट किया, एसएल खाया, दोबारा इनवाइट किया, बैंग, यहाँ पे सबको इनवाइट किया, जाते जाते इन्होंने सबको इनवाइट कर दिया कि आ जाओ भैया, माल लेके जाओ, माल लेके जाओ, बहुत ज़्यादा बुलिशनेस आ गई है, सबको यहाँ पे ट्रैप कर लिया। बट मैं आपसे टेलीग्राम पे हर बार एक ही चीज़ बोले जा रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी कि बाइंग साइड में क्यों नहीं जाना है। 18,420 शुड कम, ये मैं 2 पौने 2 बजे डाल दिया था। वाई दिस, सब लोग यहाँ से बाइंग कर रहे हैं लेकिन फिबोनाची का प्रॉपर रीटेस्ट 18,420 पे होता है। दिस अपसाइड शुड बी ट्रैप एंड सून वी शुड फॉल विथ एसएल हंटिंग ऑफ ऑल इंट्राडे लॉन्ग्स विथ डेज लो का एसएल। तो यहाँ पे जो डे लो का एसएल था यहाँ से तो फॉल नहीं हुआ, बट वो लोग कल आज उन्होंने और बड़ा ट्रैप ले लिया, जाते जाते सबको माल चिटका के गए हैं। कल के दिन का एनालिसिस क्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये मैंने एक्चुअल वीडियो पहले बना लिया था, इसके लिए ही ये ड्राइंग है। कल हमने डिस्कशन किया था 572 के नीचे हमारा टारगेट 480 हो जाएगा, उसका मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डाल दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे क्या है,
फॉल आया, 0.5 का पुल बैक मिला, ठीक है। फॉल आने से पहले यहाँ पे भी पुल बैक मिला, निफ्टी में आप ध्यान देना 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे फॉल आया, पुल बैक मिला, एंड डाउन चीज़ें चलती आ गई थी। अब मैंने क्या कहा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट था विदाउट रीटेस्ट का। अब लकीली कह लो, या ब्रेकआउट रीटेस्ट का थ्योरी भी कह लो, या हार्मोनिक का टारगेट भी कह लो, जो आपसे कहना है कह लो। मैं कहता हूँ हार्मोनिक भी कुछ नहीं है, सिर्फ धोखा दिखावा सब कुछ है। लेकिन हाँ, हमें टारगेट्स के लिए कॉन्फिडेंस दे देता है। वी कैन नॉट से धोखा दिखावा, बट हाँ, एक क्या कहते हैं, जादूगर का जादू है, पब्लिक को जादू पसंद है, तो हार्मोनिक वो चीज़ है। इसका मैं आपसे वही कहूँगा, प्रॉपर प्राइस एक्शन पे काम करोगे ना, तो ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट था, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट था जहाँ से एक बाउंस आना था, जो मैंने कल बात किया था, 480 का लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहाँ से बाउंस भी मिला, 572 का लेवल भी इंपॉर्टेंट ऑलरेडी था, वहाँ से रिजेक्शन भी मिला। अब कल के दिन अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं 480 के नीचे, अब आई डोंट नो कितना गैप डाउन होगा, ठीक है। 470 होता है, 450 होता है, या सीधा 420 खुल जाता है, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो ऑलरेडी हम हमारा टारगेट के लिए अचीव हो जाएंगे, तो कोई आपको शायद एंट्री ना मिलेगी। बट आप अगर आप प्रीमियम ग्रुप में हो तो नथिंग टू वरी, हम ऑलरेडी BTST में पुट लेके गए हैं, हीरो ज़ीरो के हिसाब से आपको बताया गया था ऑलरेडी, और वो भी निफ्टी के लेके गए हैं। तो 32-33 वाली चीज़ बाइंग है, वो 420 आ जाता है तो मिनिमम 100 हो जाएगा। ऑल इन ऑल अ वेरी गुड डे। उसके पहले भी BTST में हम पुट लेके गए थे, कॉल को हेज करके, उसमें भी पैसा बना था, ठीक है। तो प्रीमियम वाले के तो मज़े चालू ही हैं। एंड यहाँ पे हार्मोनिक एक्टिव हो जाएगा 480 के नीचे। सपोज करते हैं 500 के आसपास 20-30 पॉइंट से गैप डाउन खोला, 480 ब्रेक करते ही सीधा रैली वन साइड स्टार्ट होनी चाहिए 400 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, ये कल के दिन के लिए सबसे बड़ा सवाल है हमारा, क्योंकि 0.522 या 0.618 भी अगर मैं खींच के लेके आता हूँ नीचे सी पॉइंट को, 1.618 का जो रिट्रेसमेंट होता है तो वो आता है 380 की तरफ। तो हम लोग एक काम करेंगे, ये जो लो बना है 367 का, सेलिंग हम इसके नीचे ही करेंगे, ठीक है। अब पहले इसको हम लोग वहीं पे उसकी जगह पे रख देते हैं, और यहाँ पे ये जो लो बना है ना, ये वाले बॉटम, ये कहाँ से निकला है, 371 का एरिया मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कंसोलिडेशन है, बहुत छोटा सा है बट है। और ये कंसोलिडेशन किसको सपोर्ट कर रहा है, ये वाली रैली को, जिसका पुल बैक आया एंड कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो गया। तो हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं कि हम लोग गैप डाउन ओपन होते ही 409 एंड 400 की रेंज में है, ठीक है, इस रेंज पे। तो मेरा काम बनेगा BTST का पुट मैं बुक कर लूँगा, उसके बाद मैं वेट करूँगा कि 371 कैसे आती है। 371 आने के बाद में ही मैं यहाँ से बाइंग का प्लान करूँगा, या यहाँ से मैं सेलिंग का प्लान करूँगा। फॉर टारगेट और भी बड़े हो सकते हैं, 300-280 तक के टारगेट हम लोग कल के दिन के लिए प्लान में ले सकते हैं। अगर 371 के नीचे हम चले आते हैं तो हमारा सीधा नेक्स्ट टारगेट जो बन जाएगा वो 282 ना रख के, बड़ा कन्फ्यूजन है यार टारगेट में नीचे की तरफ, 1 घंटे पे आ जाते हैं हम लोग, सीधा ड्राइंग को हाइड कर लेते हैं। और हमने प्लान किया 371 के नीचे सेल करने के लिए, तो टारगेट इन दैट केस 264 तक आने चाहिए 371 के नीचे, है ना। तो 264 तक ट्रेलिंग कर सकते हो। जो पुट लेके गए हैं आज हमारे कहने पे, अगर 409 के नीचे निकलता है, 370 होल्ड कर जाता है, आप देख रहे हो कि 370 होल्ड कर रहा है, तो 30 वाला ऑलरेडी 100 प्लस हो चुका है। कितना प्रॉफिट लेना है भाई, निकल जाओ, एक्सपायरी है। थोड़ा भी साला किक बैक मारेगा, 50-60 पॉइंट गायब हो जाएगा। एक तो इन द मनी उठा के गए हैं हम लोग, ठीक है ना। और RSI की बात कर लेते हैं, 49 पे आ चुका है, रीटेस्ट ले रहा है, 40 के नीचे चला जाना चाहिए कल। तो लॉटरी तो तब लगेगी जब 370 क्रॉस कर लेगा, 370 क्रॉस करेगा तो 282, जो आपसे कहा था 264, कंसिडर इट 282, 371 के नीचे गेट ओपन हो जाएगा 282 का सीधा। बीच में छोटा सा हर्डल है, उसको रखे रहते हैं, चलिए हम लोग ये वाले हर्डल को रखे रहते हैं, और यहाँ पे वॉच करने की वो वैसे ही रहने देते हैं, छोड़िए इसको भी, इसको बस वॉच करने की कोशिश करेंगे। बाकी ऑल इन ऑल मैंने आपको बता दिया, गैप डाउन दिख ही रहा है, फ्लैट ओपन होके भी 480 के नीचे सेल करेंगे। बाइंग कब करनी है, बाइंग हम लोग 372 के ऊपर ही प्लान करेंगे, वो भी प्रॉपर प्राइस एक्शन देख के, छोटी क्वान्टिटी के साथ में, ठीक है। 372 के ऊपर ही बाइंग का प्लान करेंगे,
टारगेट ये गैप फिल और उसके ऊपर के भी टारगेट निकल के आ जाएंगे फिर उसके बाद में, लेकिन निकलने देना पहले 572 एज ऑफ नाउ जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, 458 का आसपास का दिख रहा है, हमारा टारगेट 420 है। 130 पॉइंट्स ये वाला माइनस है, 98 पॉइंट ये माइनस है। 98 पॉइंट्स मतलब 521 से 98 करोगे तो ऑलमोस्ट 525 आ रहा है, बट स्टिल आई एम सेइंग 460 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 421 दिख रहा है, बट यहाँ पे 460 दिख रहा है। लेट्स सी कहाँ ओपन होते हैं, टारगेट के आसपास भी ओपन हो गए तो बुक कर लेंगे, तो आपका ट्रेड नहीं बनेगा उसमें अगर आप प्रीमियम ग्रुप में नहीं हो तो। सो सॉरी फॉर दैट, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स गो फॉर बैंक निफ्टी। आई एम नॉट सेलिंग यू माई प्रीमियम, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ओके यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। मोर देन सेलिंग माई प्रीमियम, मैं चाहता हूँ आप लोग सीखो मेरे वीडियो से यार, वो मेरा फर्स्ट मोटो मेरा यही है, ठीक है। सेकंड मोटो कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी में हमने कल के दिन पे डिस्कशन किया था कि ये वाले लो के नीचे 44,200 के नीचे हम सेल कर सकते हैं, बट जैसा कि निफ्टी ने रीटेस्ट करके सेल दिया था, बैंक निफ्टी ने वो नहीं किया था। तो बैंक निफ्टी सिर्फ एंड में जो भागी है वो सिर्फ रीटेस्ट लेने भागी है, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी की दिखाई दे जाएगी। ये जो रैली स्टार्ट हुई है वो यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी 817 से, ठीक है। उसका पुल बैक हमको मिल चुका है। अब कल के दिन में बैंक निफ्टी के टारगेट 587 583 तक के भी निकल सकते हैं, ठीक है। कैसे आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। अब ये 655 के रेसिप्रोकल में ना दो गड़बड़ है। एक तो 1.414 का एरिया आता है, ओके, इसको हम लोग सीधा सीधा, अब ये पॉइंट तो हमारे लिए कोई वैल्यू का नहीं रहा, इसको ला देते हैं नीचे 637 तक, ठीक है। हम लेके गए हैं 44,000 का पुट एट 71 कल के दिन। सपोज़ हम सिर्फ सपोज़, ठीक है, जिस हिसाब से निफ्टी दिख रही है 100 पॉइंट, तो बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट तो गैप डाउन खुलना चाहिए, राइट। स्टिल लेट्स सी, दोनों इंडेक्स अलग अलग जा रहे हैं। हम सिर्फ इतना सपोज करते हैं कि 850 के आसपास कहीं ओपन हो गई। अभी का क्लोज कितना मिला है 147, 850 के आसपास मतलब 200-300 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स का तो गैप डाउन समझ के चलो 833, तो 71 का ऑलरेडी आपका 200 प्लस हो गया। BTST जो आपको ओपन ग्रुप पे भी दिया था, नो डाउट 329 को ही दिया था, बट दिया तो था ना। व्यू तो पहले ही सुबह से ही चिल्ला रहा था, पुल बैक मिलता है तो बेचना। जूम पे भी बताया था पुल बैक मिलेगा तो बेचना, पुल बैक मिला, आपने बेचा कि नहीं आई डोंट नो, ठीक है। यहाँ पे एक ये टारगेट निकलता है, दूसरा टारगेट आता है 1.618 का। थोड़ा मैं दोनों तरफ से कन्फ्यूजन हूँ क्योंकि दोनों का रेसिप्रोकल वैल्यू आसपास ही है, ठीक है, बहुत माइनर सा फ़र्क है। तो वो आता है 553 की तरफ। 553 अगर मैं 5 मिनट के टाइम पे देखता हूँ तो ये वाले ब्रेकआउट का ऑलमोस्ट रीटेस्ट हो जाता है 539 पे, और हम टारगेट नीचे के पकड़ रहे हैं। करना क्या है और कैसे करना है, 44,147 पे क्लोज है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू वाली लेवल है 43,965, जो हमारा पहला टारगेट था। अगर हम 200 ब्रेक करते हैं तो कल के वीडियो में आपसे ये भी क्लियरली बात हो गया था, ठीक है। और उसके बाद ये भी बात हुआ था 477 ब्रेक नहीं करेगा तो हल्का फुल्का रिवर्सल हम लोग देखने वाले हैं। गैप डाउन होके 965 के नीचे निकलता है। पहला टारगेट सेम 43,777, दूसरा टारगेट 637, तीसरा टारगेट आप इसको भी पकड़ लीजिए 540 के आसपास का टारगेट है। गलती से अगर हम ये वाला ब्रेक कर लेते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ, 540 आएगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, 545, 9, 548, राइट, ओके, 549 या 550 के आसपास का आपको टारगेट मिलता है। जस्ट अ मोमेंट गाइस, राइट, 43,550 का आपका टारगेट निकलता है। तो ऑल इन ऑल हमको क्या समझ में आया कि 637 से 550 एक जोन है। इसके नीचे अगर छूटती है बैंक निफ्टी तो आप समझ जाना ऑलरेडी जो 0.5% का रिट्रेसमेंट था वो ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे से अगर मैं कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो कल के दिन पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो के जस्ट पुल बैक ले सकती है, जो हमारा पहला टारगेट है 641 का, ठीक है। यहाँ से ब्रेकडाउन होके अगर ऊपर जाती है तो बाइंग करेंगे, इसके नीचे ब्रेकडाउन होके नीचे चली आती है तो हम
बहुत बड़े टारगेट्स हैं। कल के दिन के लिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि हर बार मैं बोलता हूँ और होता नहीं है, बट आप ये लेवल मार्किंग करके रखो 42712 का बहुत बड़ा बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा यार, छोड़ दो उसको। कितने पॉइंट्स है यहाँ पे? 1400 पॉइंट, 1000 पॉइंट, छोड़ो, लेट्स सी। 1000 पॉइंट तो निकलता है यार टारगेट, कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 पॉइंट इंट्राडे में फॉल कोई बड़ी बात नहीं है, 43,000 तक भी कल आ जाए तो, क्योंकि सेम है ना यार, यहाँ से रैली हुआ, सबको माल चिपका दिया, माल चिपकाने के बाद बेयर का रैली बहुत बड़ा होता है, तो वो क्या होगा, 550 ब्रेक हो जाएगा तो 43,000 आना कोई बड़ी बात नहीं है यार, बहुत आसान काम है। वॉच करेंगे कल क्या होता है, कुछ ज़रूर अपडेट देंगे टेलीग्राम पे कल के दिन, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और रेस्ट इज़ कुछ नहीं, सारा आपको बता दिया, आइडिया भी दे दिया बड़े बड़े टारगेट्स की, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना, थैंक यू।